हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। कहां से? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में घोषणा की थी कि भारत सरकार साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया रोग को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बात बजट 2023 में निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। अब ये किस किस राज्यों में लागू किया जाएगा? तो 17 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड राज्य में लागू किया जाएगा। यह मिशन प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0 से 40 आयु के लगभग 7 करोड़ लोगों में जागरूकता पैदा करने और सार्वभौमिक जांच पर केंद्रित किया जाएगा। इसमें पहले जनजाति लोगों का सर्वे किया जाएगा। उनमें फैली भ्रांतियां, रोग के बारे में सोच, पारंपरिक विश्वास और अविश्वास की पहचान करेंगे। सफलता के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यह रोग ज्यादातर आदिवासी या जनजाति लोगों में होता है। आइए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। यह ब्लड में होने वाली बीमारी है और यह जेनेटिक बीमारी है, यानी माता पिता से बच्चों में होने वाली बीमारी है। आप यहाँ पर 2 प्रकार के ब्लड सैंपल देख सकते हैं। एक है ये, दूसरा है ये। इसमें आपको नॉर्मल ब्लड में, ये है नॉर्मल ब्लड और ये है सिकल सेल से प्रभावित ब्लड का सैंपल। इसमें आप आरबीसी का आकार देख सकते हैं। इसमें आरबीसी का आकार गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आरबीसी का आकार हंसिए की तरह अर्थात सिकल की तरह या दिखाई दे रहा है। इसमें ब्लड का आपको नॉर्मल फ्लो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें आपको ब्लड का नॉर्मल फ्लो नहीं दिखाई दे रहा। इसमें रक्त का थक्का बन गया है। थक्का बनने से जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और उससे गंभीर दर्द, इन्फेक्शन, सीने में दर्द, स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है। बेसिकली यही होता है सिकल सेल एनीमिया। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया असामान्य होमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन होते हैं होमोग्लोबिन। इसके कारण होने वाली रक्त की एक आनुवंशिक विकार है। इसके कारण असमान होमोग्लोबिन के कारण यह बीमारी होती है। असमान होमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का आकार सिकल अर्थात हंसिए की तरह हो जाती है। यह उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता और रक्त प्रवाह की क्षमता को कम करता है। आरबीसी की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। इसके अलावा सिकल थक्का बनाती है, जिससे शरीर में खून का प्रवाह रुकने लगता है। उससे गंभीर दर्द, इन्फेक्शन, सीने में दर्द और स्ट्रोक जैसी बीमारी हो जाती है। तो आप किससे होता है? असमान होमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी में होता है। ये आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिद्ध। यह एक शॉर्ट फिल्म है, इसको यह अवार्ड मिला है। अभिनेता संजय मिश्रा की हिंदी लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर ने एशिया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 जीती है। अभिनेता को अर्थात संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की जीत के साथ गिद्ध अब ऑस्कर में जाने की एक मजबूत दावेदार बन गई है। गिद्ध को पहले यूएस फिल्म फेस्टिवल 2023 की जूरी द्वारा फाइनलिस्ट के रूप में भी चुना गया था और इसके निर्देशक कौन है? मनीष सैनी इसके निर्देशक हैं। अब कुछ अवार्ड से रिलेटेड हम करंट अफेयर को देख लेते हैं। जैसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया?
तो द कश्मीर फाइल्स को यह पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता? तो भारत ने यह अवार्ड जीता है। 95 ऑस्कर अवार्ड में किस भारतीय फिल्म के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीता है? तो आरआर फिल्म की नाटू नाटू सॉन्ग ने यह अवार्ड जीता है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता? तो आरआर ने यह पुरस्कार जीता है। भारत की द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर भी जीता है। ऑस्कर के बाद ध्यान रखिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देश में 2025 तक कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक देश में 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2025 तक देश में तरल नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पाद करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कितने? 44 करोड़ बोतल का लक्ष्य रखा है। ये रहे मनसुख मांडविया जी, और ये कौन है? रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। किसको? नैनो यूरिया को। और नैनो यूरिया है क्या? नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसे पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम करने की क्षमता है। यह 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन होता है जो समान यूरिया के एक बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका 500 ml और यह एक बोरी जो नॉर्मल यूरिया आता है उसके बराबर यह होता है। यह स्वदेशी यूरिया है। सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड अर्थात इफ्को द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए यह पेश किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100वें स्थान पर फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत रहा है। फीफा द्वारा विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया है और शीर्ष स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। भारत का कुल अंक कितना है? 1204.90 के साथ यह 100वें स्थान पर है और अर्जेंटीना 1843.73 अंकों के साथ यह शीर्ष स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं। फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी करेगा। फीफा महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप जीता है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। भारत ने किस देश को हराकर हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर यह चौथी बार खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान सॉलिटर जनरल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता भारत के सॉलिटर जनरल बने हैं। केंद्र की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया, अर्थात इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 2018 में भारत का सॉलिटर जनरल बनाया गया है। अब यह दूसरी बार उनको बनाया गया है। सॉलिटर जनरल कौन होता है? यह एक वैधानिक पद है। देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अर्थात महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिटर जनरल का पद बनाया जाता है। किसके लिए? जो महान्यायवादी होता है उसकी सहायता के लिए यह पद बनाया गया है। अब महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा
भारतीय उच्चतम न्यायालय में तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन होता है? यह मुख्य कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता क्या है? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह काम करते हैं। इसकी कोई अवधि नहीं है, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी वर्तमान में महान न्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बॉक्सिंग लीजेंड मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडियन अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसमें? यूके इंडिया अवार्ड्स में। यह कहाँ पे हुआ? यह इंग्लैंड के विंडसर शहर में इसका आयोजन किया है। और किसके द्वारा यह आयोजन किया गया था? तो इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा यह आयोजित किया गया था। मैरी कॉम के अलावा ऑस्कर नामित एलिजाबेथ द गोल्डन एज के निर्माता शेखर कपूर को भी यह अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। इसको? शेखर कपूर को। नेक्स्ट है, हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण अभियानों में शामिल करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वन महोत्सव 1950 से मनाया जा रहा है। भारत में एक सप्ताह के इस वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। गौरतलब की भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पहले से ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री कितने, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कितने हो जाएंगे? तो इनको लेके 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो जाएंगे और देवेश फडणवीस इनके साथ पोस्ट साझा करेंगे। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। और मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। और लोकसभा सीट कितनी है? 48 और राज्यसभा 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। और यहाँ का फेमस लोक नृत्य कौन है? लावणी यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। अब प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं तो कृष्णा, गोदावरी, भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सर्बानंद सोनोवाल ने कितने लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की बात की गई है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से देश के 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय पत्तन और पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। लाइट हाउस होता क्या है? समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए यह बनाए जाते हैं। इसमें रात के समय प्रकाश निकलता है। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा या आपने देखा होगा कि ये समुद्र या नदियों के किनारे ऐसे ही होते हैं, इन्हें ही लाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में केंद्र सरकार राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी। राष्ट्रीय
समुद्री विरासत परिषद गुजरात के लोथल क्षेत्र में लोथल में विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? लोथल में। यह हड़प्पा स्थल है, उसमें यह विकसित किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर होगा, जहां प्राचीन से लेकर वर्तमान तक भारत की संपूर्ण समुद्री विरासत प्रदर्शित होगी। इसमें 400 एकड़ जमीन शामिल होगी और हेरिटेज पार्क के अलावा इसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, समुद्री संस्थान और इको रिजॉर्ट शामिल होंगे। इतनी बात इसमें आप ध्यान रखिएगा। बात तो हो रही है गुजरात की, तो इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को इसको गठन हुआ था। राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो बीजेपी से हैं। और विधानसभा सीट कितनी है? 182। राज्यसभा सीट कितनी है? 11। और लोकसभा सीट है 26। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा सीटें ये अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवलों में प्रचुर मात्रा में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। और गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का त्योहार है? तो पंजाब का त्योहार है गिद्दा और भांगड़ा। दोस्तों हम डेली अब कुछ जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आज का हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।